आज हम लोग बात करेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है हम पहले उससे देख लेते हैं। इट इज रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन इन अ बाउंडेड एरिया विदाउट जस्टिफिकेशन और कंसेंट। देखिए, किसी भी इंसान को आप बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी वजह के या बिना उसकी कंसेंट के अगर आप उसे इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, यानी कि किसी कमरे में बंद कर देते हैं। देखो, इम्प्रिजनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को जेल में डाल दिया तो वो इम्प्रिजनमेंट हो गई। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये भी हो सकती है कि आपने किसी को कमरे में बंद कर दिया और वो वहां से अब कहीं बाहर नहीं जा सकता। देयर आर नो पॉसिबल वेज टू एस्केप फ्रॉम देयर फॉर दैट पर्सन। ठीक है, वो इंसान अगर वहां से बाहर नहीं जा सकता, अगर एस्केप की कोई वेज नहीं है, तो हम उसे कहेंगे तो आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होंगे। सबसे पहला तो यही एक एग्जांपल हो गया कि आपने किसी को कमरे में बंद कर दिया और वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, देयर आर नो पॉसिबल वेज टू एस्केप, वो वहां से एस्केप नहीं कर सकता, वो वहां से भाग नहीं सकता, तो वो भी एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ए ने बी का हाथ इस तरीके से पकड़ा है कि वो उसे छुड़ा करके कहीं जा नहीं सकता है, इतनी बुरी तरीके से उसके हाथ को ग्रैब करके रखा है कि वो वहां से कहीं नहीं जा सकता, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, कि इट इज रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन, किसी इंसान को रोकना इन अ बाउंडेड एरिया, किसी भी बाउंडेड एरिया पे, कोई भी एक एरिया हो, विदाउट जस्टिफिकेशन और कंसेंट, बिना किसी वजह के या फिर उसके कंसेंट के, उसके मर्जी के बिना आपने ऐसा किया है। ठीक है, अब ये कुछ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि इसका मतलब क्या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या नहीं होता है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कि आपने किसी का हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि आसानी से वो आपसे हाथ छुड़वा सकता है, और आप और उसने बिना डरे हाथ छुड़वा भी लिया है अपना, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अगर वो जा करके ये कहता है कि इन्होंने मेरा हाथ इस तरीके से पकड़ा था लेकिन मैं वहां से छुड़ा करके भाग गया, तो वो अगर आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल कराना चाहता है तो आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि उसने हाथ छुड़ाया एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कि आपने किसी का हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि वो आपसे अपना हाथ छुड़वा करके जा सके बिना डरे। ठीक है, तो उसे हम लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहेंगे। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को कमरे में बंद किया और आपने उससे कहा कि इस वाले दरवाजे से तुम बाहर नहीं जाओगे, लेकिन क्या है कि साइड वाला जो डोर है, जो साइड वाला दरवाजा है वो खुला हुआ है, उससे वो आसानी से बाहर जा सकता है। तो अब इसके लिए भी कोई इंसान आपको लाइबल नहीं ठहरा सकता कि आपने उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया था या आप लाइबल हो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला दरवाजा तो बंद उसने कर दिया था और कहा था कि भाई तुम यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन दूसरा साइड वाला दरवाजा ओपन था और उससे वो आसानी से निकल करके जा सकता था। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपने किसी को ऐसे एरिया में बंद कर रखा है या इस तरीके से पकड़ रखा है ताकि वो वहां से एस्केप ना कर सके। अगर वो वहां से एस्केप कर गया है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। अगर एस्केप ना कर सके, उसी एरिया में बाउंडेड रहे जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, विदाउट उसकी कंसेंट के, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बहुत ही आसान सी बात है ये समझने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी आप बताइए कि आप लोग कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।